राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि हर टूटन किसी नई शुरुआत की तैयारी होती है। आज अगर सब कुछ हाथ से फिसल रहा है तो समझ लो किस्मत तुम्हें पकड़ना सिखा रही है। मत रोको हालातों को, कभी कभी रास्ता खुद हमें सही मोड़ पर ले जाता है। जो चला गया उसे जाने दो, शायद वही बोझ था जो उड़ान रोक रहा था। अंधेरा बढ़ रहा है तो डर मत, याद रखो सुबह आने से पहले रात सबसे गहरी होती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, अगर मुस्कान के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना भूल गए हो तो आंखों में उतरे आंसुओं पर शिकायत का अधिकार किसने दे दिया तुम्हें? जो हो रहा है होने दो। कभी कभी जीवन हमसे जवाब नहीं, सहनशीलता मांगता है। रिश्ते अक्सर इसलिए नहीं टूटते कि हालात बिगड़ गए, रिश्ते इसलिए बिखरते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही सुनना ही नहीं चाहता। और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती, क्योंकि वहां अज्ञान नहीं होता, वहां चुनाव होता है सही जानते हुए भी गलत चुनने का। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हर ठोकर ये बताने आती है कि अब रास्ता और संभल कर चलना है। हवा में तैरती बातों पर विश्वास मत किया करो। कान के कच्चे लोग अक्सर दिल के पक्के रिश्ते खो बैठते हैं। अच्छे ने मुझे अच्छा जाना, बुरे ने मुझे बुरा। असल में जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही मुझे पहचाना। जो हो रहा है होने दो। कभी कभी लोग हमारी सच्चाई नहीं, अपनी सुविधा देखते हैं। जब इंसान के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो अक्सर वो इंसान नहीं रहता, वो बहरूपिया हो जाता है। संभल कर चलना ये इंसानों की बस्ती है, ये तो रब को भी आजमा लेते हैं। फिर तेरी क्या हस्ती है? कोई दुश्मन नहीं है मेरा, फिर भी परेशान हूं मैं। और अपने ही क्यों सबसे गहरा धोखा दे जाते हैं। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हर धोखा तुम्हें कमजोर नहीं, अकेला मजबूत बनाता है। इस बात से हैरानी होती है कि जब तुम दूसरों के लिए सच में अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई किसी और रास्ते से लौटकर तुम्हारे जीवन में वापस आ जाती है। यही प्रकृति का नियम है। जीवन की यात्रा एक तरीका है, मंजिल नहीं। रास्ते बदलते रहेंगे, चलना नहीं रुकना चाहिए। कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना। दुनिया इतनी भी निर्दोष नहीं कि हर भरोसे को संभाल सके। जो हो रहा है होने दो। कभी कभी टूटता भरोसा आंखें खोलने आता है। सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता है, बस एहसास अचानक होता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है। एक पल में चाहने वालों के चेहरे से नकाब उतार देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब। जरूरत पड़े तो गलती का पन्ना फाड़ देना, मगर एक पन्ने के लिए पूरी किताब मत जला देना। किरण चाहे सूरज की हो या आशा की, जीवन के सब अंधकार चुपचाप मिटा देती है। सब्र और सच्चाई ये ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। ना किसी के कदमों में, ना किसी की नजरों में। अकेले चलना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। इतना मुश्किल कि कई बार अपने ही कदम अपने ही बोझ बन जाते हैं। लेकिन अकेले उठाया गया हर एक कदम इरादों को मजबूत करता है, व्यक्तित्व को निखारता है और आत्मा को आकार देता है। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि अकेलापन कमजोरी नहीं, तैयारी है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता भीड़ से अलग तय कर रहा है और लोगों की कड़वी जली हुई बातों को खामोशी से सह रहा है। वो बस चलता रहे, रुकना नहीं है। मैं उसका साथ अवश्य देता हूं। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ खुद बता देती है कि इंसान ने किस तरह की कमाई की थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ पर जिंदगी बिताने के आदी हो चुके होते हैं।
जो हो रहा है होने दो, क्योंकि सच देर से सही लेकिन बोझ उतार देता है। जीतने के लिए जिद चाहिए, हारने के लिए सिर्फ एक डर ही काफी होता है। भरोसा रखो, जब तुम किसी के लिए सच में अच्छा कर रहे होते हो तो उसी पल कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा लिखा जा रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं, फैसला लेकर उसे सही साबित करना असली काबिलियत है। असली काबिलियत है। उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, उसी तरह परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। शांत हो जाओ, जो हो रहा है होने दो, हल खुद सामने आने लगेगा। इस संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करना सीखो। रिश्ते इसी से टिकते हैं। जब किसी को रिश्ता तोड़ना होता है तो वह सबसे पहले अपनी जुबान की मिठास खो देता है। जो हो रहा है होने दो, हर कड़वा शब्द असलियत दिखाने आता है। मैं नींद बहुत है लेकिन अब सोना नहीं है। यही समय है कुछ बनने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जीवन तुम्हारा है, अपने स्वभाव में जियो। रिश्तों को इस तरह बचाया जाता है, कभी मानकर कभी मनाकर। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ना किसी की दुआ खा ली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। याद रखना, अगर ये दुनिया भेड़ियों का जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उनसे ज्यादा भूखा होता है। जो शिकार खाकर सुस्त हो चुके होते हैं, तुम्हें वही भेड़िया बनना है, जिसकी भूख दिमाग को तेज चलाती है। और ये भूख है कामयाबी की, भीड़ से अलग कुछ कर दिखाने की भूख, निंदा से डरकर रास्ता ना बदलने की भूख। क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। जीवन में अगर कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला है तो उसे बोझ मत समझना, उसका एहसान मानना। क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वे सबसे पहले उजड़ते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें बहुत संभाल कर रखना, और जो लोग मन से उतरने लगे उनसे और ज्यादा संभल कर रहना। जो हो रहा है होने दो। कभी कभी लोगों का दूर जाना हमें हल्का करने आता है। बुद्धिमान लोग अक्सर इतिहास नहीं रचते, वे तो इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास वे पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया पहले हंसती है और बाद में सिर झुकाती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा जो अपने घमंड में जीता है। क्योंकि व्यस्त दिखने वाला अपनी सुविधा से बात करेगा और घमंडी इंसान अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर खुद को चालाक मत समझना। एक पल रुक कर यह सोचना कि उस इंसान का तुम पर भरोसा कितना गहरा था। जो हो रहा है होने दो। हर टूटा भरोसा आईना बनकर सामने आता है। ये इंसान की फितरत है। एक बार मदद ना करो तो वह पहले की सारी मदद भूल जाता है। घमंड की सबसे बुरी बात यह होती है कि वह खुद को कभी गलत मानने नहीं देता और सामने वाले को हमेशा छोटा दिखाता है। जिंदगी में रिश्तों की गिनती जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि जिन रिश्तों में हो उनमें जिंदगी बाकी हो। हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती, और इन्हीं के बीच हम खुद को पहचानते हैं। तूफान आना जरूरी है जिंदगी में, तभी पता चलता है कि कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर खड़ा रहता है। जो हो रहा है होने दो, क्योंकि हर तूफान नाम लिखकर नहीं आता, सोच का ही फर्क होता है। वरना समस्याएं कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे? ये जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यही छोड़कर चले जाना है। हमेशा याद रखना, समस्याओं का कोई आकार नहीं होता,
वे उतनी ही बड़ी होती हैं जितना बड़ा हम उन्हें समझ लेते हैं। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, उसे धोखा देती है वे उम्मीदें जो वह दूसरों से बिना पूछे बांध लेता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी तुम खुद सह सकते हो, क्योंकि तकलीफ देना आसान है, लेकिन जब खुद पर आती है तो सांसें भी भारी हो जाती हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना इज्जत मिलती है ना मोहब्बत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा जिंदा रखना। अगर तुम में काबिलियत होगी तो वक्त, लोग और अवसर खुद चलकर तुम्हारे सामने आएंगे। जितना गहरा रिश्ता उतनी ही ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी ही गहरी चोट। यही जीवन का सबसे चुप दर्द है जिसे हम विश्वास कहकर सीने से लगाए रखते हैं। कुएं का पानी सभी फसलों को एक सा मिलता है, फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। दोष पानी का नहीं, बीज का होता है। वैसे ही ईश्वर सबके लिए एक सा भाग्य लिखते हैं। फर्क सिर्फ कर्मों का होता है। जो हो रहा है होने दो। कभी कभी परिणाम हमारी सोच से नहीं, हमारे कर्मों से जुड़े होते हैं। इस दुनिया में अकेले खुश रहना सीख लो, पर किसी से उम्मीद बांधना मत, क्योंकि उम्मीदें अक्सर सबसे भरोसेमंद जगह से तोड़ती हैं। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है सही कर्म और सही सम, ये पर ईश्वर सबका हिसाब खुद करते हैं। जिंदगी में कभी किसी का साथ जबरदस्ती मत मांगना। जो खुद चल कर आए उसके साथ की खुशी कुछ और ही होती है। जो हो रहा है होने दो, जो जाना चाहता है उसे रास्ता दो। संगत का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से जन्म लेते हैं। अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। कब, कहां और किससे मिलना है ये ऊपर वाला पहले ही तय कर देता है। मानसान की लड़ाई में अगर अकेले रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। दिल साफ हो और मकसद सही, तो यकीन रखो किसी ना किसी रूप में ईश्वर तुम्हारी मदद जरूर करते हैं। जो हो रहा है होने दो। मदद हमेशा दिखाई नहीं देती। कुछ लोग अच्छा बोलकर कितनों का बुरा कर जाते हैं, बातें पुण्य की करते हैं और कर्म पाप के छोड़ जाते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, और कमजोर व्यक्ति बहाना। आग का तो बस नाम बदनाम है। जलते तो यहां लोग एक दूसरे से हैं। पैसा कागज का टुकड़ा है, लेकिन जिंदगी बनाने और बिगाड़ने में यही सबसे बड़ा खेल खेलता है। खाने में गया जहर शायद ठीक हो जाए, पर कान में गया जहर उसका कोई इलाज नहीं। आदत को अगर समय रहते ना रोका जाए तो वही आदत जल्द ही लत बन जाती है। रो कर खुद मरने से बेहतर है हंस कर दुनिया को हैरान कर दो। जो हो रहा है होने दो। मुस्कान भी एक हथियार है, किसी को दुख देना भी एक कर्ज है, जो सूद समेत किसी और के हाथों जरूर लौटता है। समझदार इंसान ना किसी की बुराई सुनता है, ना किसी की बुराई कर है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है, जिस पर दुनिया की नजर होती है, लेकिन दिल साफ नहीं रखता, जिस पर ईश्वर की नजर होती है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही धीरे धीरे खुद में ढाल लेता है, और एक दिन वही बन जाता है जिससे वह खुद भी भागना चाहता था। अगर जिंदगी में रब से कुछ मांगना हो तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि उनसे ज्यादा बिना शर्त प्यार करने वाला इस संसार में और कोई नहीं। जो हो रहा है होने दो। कभी दुआएं सबसे पास से उठती हैं,
आज के रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार चाहिए, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में थोड़ा बहुत संतुलन भी। सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय तो हो पर रिश्ते बाकी ही ना रहे। किसी का उदय अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और चढ़ते चढ़ते आसमान में अपनी जगह बनाता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करना, क्योंकि वजह एक दिन खत्म हो जाएगी, पर गुनाह साथ चलता रहेगा। और हर नेकी के लिए अगर तकलीफ उठानी पड़े तो उठा लेना, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाती है, पर नेकी कभी नहीं। जो हो रहा है होने दो, कर्म अपना रास्ता खुद जानते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहना जो सुनते कुछ हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। जिंदगी का अधिकांश झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना किसी को गम चाहिए ना किसी को कम चाहिए। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाइयां भी। वो बुलंदियां किस काम की जनाब, जहां इंसान ऊपर चढ़ जाए और इंसानियत नीचे उतर जाए। जिन्हें खुद पर यकीन हो गया उन्हें मंजिल ने पनाह दी, और जो मुसीबतों से डर गए वो कदम कदम पर बह गए। तारीफ करने वाले शायद तुम्हें पहचानते हों, लेकिन फिक्र करने वालों को तुम्हें खुद पहचानना पड़ता है। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है उसी दरवाजे से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। जो नेकी दरिया में डाल दी है तुमने, तूफान में वही कश्तियां बनकर लौटती हैं। जो हो रहा है होने दो, दरिया हिसाब रखना जानता है। छांकने की सही जगह अपना गिरेबान है और रहने की सही जगह अपनी औकात। अगर परिस्थिति के लिए तुम्हारे पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा देना शब्द उलझा सकते हैं, पर मुस्कान अक्सर रास्ता खोल देती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम, आजमाते ज्यादा हैं। महाभारत में कर्ण ने कहा था, मित्र दुर्योधन, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, पर भगवान श्री कृष्ण की निष्फल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को अंदर तक हिला देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे दूर हो या पास। रिश्तों का क्षेत्रफल कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नाप लेते हैं, पर गहराई को कोई देखना ही नहीं चाहता। जीवन जितना सादा होता है, तनाव उतना ही अपने आप आधा हो जाता है। जटिलता अक्सर हम खुद जोड़ लेते हैं। बिखरने के बहाने तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं। आओ आज जुड़ने का अवसर ढूंढें। जो हो रहा है होने दो। सरलता लड़ती नहीं, वह ठहरती है। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल लेता है, और तब हम पूछते रह जाते हैं कि गलती कहाँ हुई। रोजाना मंदिर जाना रखो और सबके साथ हो तो अपनी जुबान पर। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। कब, कहां और किससे मिलना है ये ऊपर वाला पहले ही तय कर देता है। मानसान की लड़ाई में अगर अकेले रहना पड़े तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। दिल साफ हो और मकसद सही तो यकीन रखो किसी ना किसी रूप में ईश्वर तुम्हारी मदद जरूर करते हैं। जो हो रहा है होने दो। मदद हमेशा दिखाई नहीं देती। कुछ लोग अच्छा बोलकर कितनों का बुरा कर जाते हैं, बातें पुण्य की करते हैं और कर्म पाप के छोड़ जाते हैं। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। आग का तो बस नाम बदनाम है। जलते तो यहां लोग एक दूसरे से हैं। पैसा कागज का टुकड़ा है, लेकिन जिंदगी बनाने और बिगाड़ने में यही सबसे बड़ा खेल खेलता है। खाने में गया जहर शायद ठीक हो जाए, पर कान में गया जहर उसका कोई इलाज नहीं। आदत को अगर समय रहते ना रोका जाए
तो वही आदत जल्द ही लत बन जाती है। रो रो कर खुद मरने से बेहतर है हंस हंस कर दुनिया को हैरान कर दो। जो हो रहा है होने दो। मुस्कान भी एक हथियार है, किसी को दुख देना भी एक कर्ज है। जो सूद समेत किसी और के हाथों जरूर लौटता है। समझदार इंसान ना किसी की बुराई सुनता है, ना किसी की बुराई करता है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर दुनिया की नजर होती है, लेकिन दिल साफ नहीं रखता जिस पर ईश्वर की नजर होती है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही धीरे धीरे खुद में ढाल लेता है और एक दिन वही बन जाता है जिससे वह खुद भी भागना चाहता था। अगर जिंदगी में रब से कुछ मांगना हो तो अपने मां बाप की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि उनसे ज्यादा बिना शर्त प्यार करने वाला इस संसार में और कोई नहीं। जो हो रहा है होने दो। कभी कभी दुआएं सबसे पास से उठती हैं। आज के रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार चाहिए, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में थोड़ा बहुत संतुलन भी। सच्चे रिश्ते को हमेशा समय देना जरूरी है, क्योंकि क्या पता कल तुम्हारे पास समय तो हो पर रिश्ते बाकी ही ना रहे। किसी का उदय अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और चढ़ते चढ़ते आसमान में अपनी जगह बनाता है। किसी भी वजह से गुनाह मत करना, क्योंकि वजह एक दिन खत्म हो जाएगी पर गुनाह साथ चलता रहेगा। और हर नेकी के लिए अगर तकलीफ उठानी पड़े तो उठा लेना, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाती है पर नेकी कभी नहीं। जो हो रहा है होने दो, कर्म अपना रास्ता खुद जानते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा होशियार रहना जो सुनते कुछ है, कहते कुछ हैं और करते कुछ और ही हैं। जिंदगी का अधिकांश झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना किसी को गम चाहिए, ना किसी को कम चाहिए। कभी कभी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है कि जब प्यार करता है तो बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाइयां भी। वो बुलंदियां किस काम की जनाब, जहां इंसान ऊपर चढ़ जाए और इंसानियत नीचे उतर जाए। जिन्हें खुद पर यकीन हो गया उन्हें मंजिल ने पनाह दी, और जो मुसीबतों से डर गए वो कदम कदम पर बह गए। तारीफ करने वाले शायद तुम्हें पहचानते हो, लेकिन फिक्र करने वालों को तुम्हें खुद पहचानना पड़ता है। जिस दरवाजे से शक अंदर जाता है उसी दरवाजे से प्यार और भरोसा बाहर निकल जाते हैं। जो नेकी दरिया में डाल दी है तुमने, तूफान में वही कश्तियां बनकर लौटती हैं। जो हो रहा है होने दो, दरिया हिसाब रखना जानता है। झांकने की सही जगह अपना गिरेबान है और रहने की सही जगह अपनी औकात। अगर परिस्थिति के लिए तुम्हारे पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा देना। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कान अक्सर रास्ता खोल देती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा तकलीफ खामोशी देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाते कम, आजमाते ज्यादा हैं। महाभारत में कर्ण ने कहा था, मित्र दुर्योधन मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, पर भगवान श्री कृष्ण की निष्फल मुस्कान मेरे संपूर्ण अस्तित्व को अंदर तक हिला देती है। रिश्ता जताया नहीं जाता, निभाया जाता है, फिर चाहे दूर हो या पास। रिश्तों का क्षेत्रफल कितना अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो नाप लेते हैं पर गहराई को कोई देखना ही नहीं चाहता। जीवन जितना सादा होता है तनाव उतना ही अपने आप आधा हो जाता है। जटिलता अक्सर हम खुद जोड़ लेते हैं। बिखरने के बहाने तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं। आओ आज जुड़ने का अवसर ढूंढें। जो हो रहा है होने दो। सरलता लड़ती नहीं, वो ठहरती है। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल लेता है, और तब हम पूछते रह जाते हैं कि गलती कहां हुई। रोजाना मंदिर जाना उत्तम है, रोजाना जप करना भी उत्तम है, रोजाना गीता पढ़ना भी उत्तम है, लेकिन कभी किसी दिन
एकांत में बैठकर अपने भीतर झांक कर देखना कि इतना सब करने के बाद क्या भीतर वाकई कुछ बदला है। लोगों के भ्रम मत तोड़, अपने विश्वास को इतना मजबूत कर कि भ्रम अपने आप टूट जाए। आंसू छोड़, पर इसलिए नहीं कि रोना गलत है, इसलिए कि हर आंसू को रास्ता चाहिए और मंजिल खड़ी है तेरे, एक कदम आगे कदम बढ़ा। क्योंकि मुकाम नया नहीं होता, नया इंसान बनता है। वक्त बदलता है पर उससे तेज इंसान बदल जाते हैं, और इंसानों से भी तेज रिश्तों के लहजे बदल जाते हैं। कभी अपना कहकर सीने से लगाया, कभी पराया कहकर नजर फेर ली, पर दिन और रात की तरह जिंदगी के एहसास हर रोज रंग बदलते रहे। जब हाथ भी छूट गया और साथ भी, तब खुद ने किसी अनजान उंगली में अपनी ताकत छुपाकर भेज दी। मुस्कुराती रही जिंदगी, क्योंकि जो मुंह पर कड़ वह बोलते हैं वो अक्सर झर नहीं रखते। डर तो मीठी जुबान वालों से लगता है जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ चेहरे बदल लेते हैं। नामुमकिन ये शब्द कमजोर सोच का बहाना है। हम वो कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, और वो सोच सकते हैं जो अभी तक सोचा ही नहीं, क्योंकि सब कुछ संभव है। ये वाक्य नहीं, ये निर्णय है। लोग कहते हैं ईश्वर दिखाई नहीं देता, पर सच ये है, जब संकट में कोई साथ नहीं देता तब वही सबसे साफ नजर आता है। सहारे इंसान को खोखला करते हैं, और उम्मीदें अगर उधार की हो तो और भी ज्यादा। अपनी ताकत पर जीना शुरू कर, क्योंकि खुद से बेहतर साथी और हमदर्द इस दुनिया में कोई नहीं। मान ले अगर तू हारना सीख लेगा तो जीत रोती पीटती तेरे दरवाजे तक आएगी। उक तेरा है, चाहे तो सोना बना ले, चाहे तो सोने में गुजार दे। और अगर तुझे पता है कि तू सही है तो लोगों को जो कहना है कहने दे, पीठ पीछे भी और सामने भी, क्योंकि बात हमेशा उन्हीं की होती है जिनमें वाकई कोई बात होती है। डर क्यों कि आगे क्या होगा, हर पल ये क्यों सोचे कि बुरा ही होगा। जिंदगी को समझना मुश्किल नहीं, जिस तराजू पर तू दूसरों को तौलता है, एक दिन उसी पर खुद बैठकर देख। गुस्सा उन्हीं पर आता है जिन पर हक होता है, गैरों से कौन नाराज होता है। उम्मीद अगर आदत बन जाए तो जिंदगी चलती है, और मायूसी अगर आदत बन जाए तो सांसें भी भारी लगती हैं। हर किसी पर भरोसा करना खतरनाक है, पर किसी पर भी भरोसा ना करना उससे भी ज्यादा कदम बढ़ते रहें। सिर्फ मंजिल की ओर नहीं, उस दिशा में भी जहां अभी डर खड़ा है। कुछ मिले ना मिले, पर हर कदम पर तजुर्बा नया होगा, और वही तजुर्बा कल तेरी ढाल बनेगा। भरोसा सब पर रख, पर सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत अपने ही जीभ को काट लेते हैं। कर्म भूमि पर फल की मांग मत कर, श्रम कर, क्योंकि यहां हर किसी को खुद ही बोना पड़ता है। परमात्मा सिर्फ लकीरें देता है, रंग भरने की हिम्मत हमें खुद लानी होती है। जिंदगी हसीन है, पर सिर्फ तब जब तू उससे प्यार करना सीख ले। रात है तो क्या, सुबह का इंतजार कर, अंधेरा भी रास्ता सिखाता है। मुश्किलें हर किसी का इम्तिहान लेती हैं, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार रख, क्योंकि किस्मत अक्सर हिम्मत देखकर फैसला बदल लेती है। परिंदे रुक मत, तुझ में जान अब भी बाकी है। मंजिलें दूर हैं पर उड़ान अब भी बाकी है। आज नहीं तो कल दुनिया मुट्ठी में होगी तेरी, बस लक्ष्य पर तेरा ध्यान बाकी रहे। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी रहते हैं। जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी है, क्योंकि जीतने के बाद भी पूरा जहान बाकी रहता है। एक कारबार मुश्किलों से कह दो, उलझाना है तो उलझाएं, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। और अगर तू किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो तेरा जीवन बदल दे, तो एक बार आईने में देख ले। जो इंसान हर किसी को शक की निगाह से देखता है, असल में
वह अपनी ही बुराइयों को दूसरों में खोज रहा होता है। हजारों मिठाइयां चखी होंगी, पर जमाने में खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं। नसीहत देनी हो तो अकेले में देना, भीड़ में दी गई बात अक्सर दिल बंद कर देती है। अनुभव कहता है, एक वफादार दोस्त हजार रिश्तेदारों से बेहतर होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता वो होता है जो रूठ जाने पर भी एक छोटी सी मुस्कान से मान जाए। हर चीज किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सवालों से जितना दूर रहोगे उतना ही हल्का महसूस करोगे। अगर कोई तुझसे उम्मीद करता है तो वह उसकी मजबूरी नहीं, तेरे साथ उसका भरोसा है। दोस्तों के गम में हर हाल में शामिल होना, पर खुशियों में तब तक मत जाना जब तक दिल से बुलावा ना आए, क्योंकि दिल के तालों की चाबी लफ्जों में नहीं लहजे में होती है। जानवर में ख्वाहिश होती है, फरिश्ते में अकल होती है, और इंसान में ये दोनों एक साथ रख दिए गए हैं। अगर इंसान अपनी अकल को दबा ले तो वह जानवर बन जाता है, और अगर अपनी ख्वाहिशों को दबा ले तो फरिश्ते से कम नहीं रहता। लेकिन सबसे कठिन रास्ता वही है जहां दोनों के बीच संतुलन साधना पड़ता है। हर खामोशी हां नहीं होती, कभी कभी खामोशी के भीतर नाराजगी नहीं, सब्र बैठा होता है। इसीलिए रूठी हुई खामोशी से बेहतर है बोलती हुई शिकायतें, क्योंकि शिकायत में अब भी रिश्ता जिंदा होता है। जिंदगी में मिलता बहुत कुछ है, पर हम गिनती हमेशा उसी की करते हैं जो हमें नहीं मिला। लगन एक छोटा सा शब्द है, पर जिसे लग जाती है उसका जीवन चुपचाप बदल जाता है। हर घर में इंसान पैदा होते हैं, पर इस दुनिया में इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। शब्द बिल्कुल मुफ्त होते हैं, लेकिन अगर गलत जगह गलत लहजे में इस्तेमाल हो जाए तो कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। जो व्यक्ति साफ स्पष्ट सीधी बात करता है उसकी वाणी कभी कभी कठोर लगती है, पर ऐसा व्यक्ति धोखा नहीं देता। शब्दों को कोई छू नहीं सकता, लेकिन शब्द सब कुछ बन सकते हैं, मरहम भी और घाव भी। कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने नहीं आती, वो तो हमारे साथ खड़े लोगों की पहचान कराने आती हैं। सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के साथ कुछ पल बैठ जाना है। चंद लम्हों के बदले वो आपको बरसों का तजुर्बा दे देते हैं। इंसान नीचे बैठकर दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी है। ऊपर वाला मुस्कुराता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बची है। दुनिया एक रैन बसेरा है, ना जाने कितने दिन यहां ठहरना है। इसीलिए सबके दिल जीत जानते हो तो जीत लो, क्योंकि यही जिंदगी का असली मतलब है। परवाह मत करो, अगर सारा जमाना खिलाफ हो जाए, चलते रहो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ है। सारे खेल खेलो, पर किसी की भावनाओं से मत खेलो। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जिंदगी जीने का तरीका ठोकरें सिखाती हैं, सहारा अक्सर इंसान को निकम्मा बना देता है। हाथ की लकीरों पर नहीं, हाथ की लकीरें बनाने वाले पर भरोसा रखो। और कभी मत भूलना, इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है। बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें नहीं दोहराता और अपने दर से कभी मायूस नहीं लौटाता। इंसान की असली खूबसूरती उसकी जुबान में होती है, पर अपनी जुबान की ताकत कभी अपने माता पिता को दिखाने की भूल मत करना। और अंत में या शायद शुरुआत में जो हो रहा है उसे होने दो। हर बात को काबू में करने की जिद मत पालो। कभी ये सोचकर नाराज मत होना कि काम तुम्हारा है और नाम किसी और का चल रहा है। यहां सदियों से रुई जलती है, तेल जलता है, लेकिन दुनिया कहती है दीपक जल रहा है। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं
तो फिर संघर्ष छोटे कैसे हो सकते हैं? जिस दिन संघर्ष छोटा लगने लगे, समझ लेना सपना भी छोटा हो गया है। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ दे तो नाराज मत होना, उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही तुम्हें सिखाने आया था कि विश्वास हर किसी पर बिना सोचे समझे नहीं किया जाता। इंसान अजीब है, जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराइयां नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाइयां देखना ही छोड़ देता है। याद रखना, जो दोगे वही लौट कर आएगा। इज्जत दोगे तो इज्जत, धोखा दोगे तो धोखा। डरो मत कि अगर गलती हो गई तो क्या होगा। गलतियां ही तो तजुर्बा बनती हैं, और तजुर्बा कभी हार नहीं देता, या तो जीत देता है या समझ। अक्सर लोग कहते हैं मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, समझ नहीं आता क्या करूं। लेकिन सच ये है, बुरा समय कभी स्थायी नहीं होता और अच्छा समय कभी मुफ्त नहीं आता। बुरे समय को अच्छे समय में बदलने का एक ही तरीका है, पूरी श्रद्धा, साफ मन और संपूर्ण समर्पण के साथ अपने ईश्वर पर भरोसा, यकीन मानो। दुख में ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता, बस फर्क इतना है कि दुख में हम देख नहीं पाते कि वह साथ है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है, क्योंकि जो आज तुम्हें किसी का राज बता रहा है, कल किसी और को तुम्हारा राज बताएगा। बुद्धि सबके पास होती है, पर चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये संस्कार तय करते हैं। चालाकी से दिन चमकते हैं, पर ईमानदारी से पूरी जिंदगी चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति हमेशा राज रखो। अच्छी होगी तो लोग उधार मांगेंगे, बुरी होगी तो सम्मान छोड़ देंगे। इसलिए सुख भी अपना, दुख भी अपना। फल से सीखो, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा लेते हैं। और कुछ इंसान ऐसे हैं जो मीठा खाने के बाद भी जहर ही उगलते हैं। ऐसे लोगों से लड़ो मत, समझाओ मत, बस दूरी बना लो, क्योंकि हर इंसान बदलने के लिए तैयार नहीं होता और हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। जो हो रहा है होने दो, हर चीज तुरंत सही हो जाए ये जरूरी नहीं। कुछ चीजें समय लेती हैं, कुछ सब्र और कुछ खामोशी। बस चलते रहो, काम करते रहो, सीखते रहो और भरोसा रखो। अपने भीतर इतना गुरूर जरूर रखो कि दुनिया तुम्हें गिरा हुआ समझने की हिम्मत भी ना करे। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु आती है तो नाम होता है पर सांसें नहीं होती। यानी जिंदगी नाम बनाने का मौका है, और नाम जिंदगी से बड़ा नहीं होता। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज में नहीं, झूठ में डुबो देता है। अक्सर लोग मजाक की ओट में दिल की सच्ची बात छुपा जाते हैं और फिर कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो ध्यान भी पूरा दो और ताकत भी पूरी। अधूरा मन अधूरी मंजिलें ही पैदा करता है। रिश्ते निभाने में रावण की जिंदगी एक सबक दे जाती है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए, क्योंकि राज जितने कम लोगों को पता हो, जिंदगी उतनी हल्की रहती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी अक्सर उसी मुकाम पर इंसान को जलील करती है जहां से उसे सबसे ज्यादा अच्छे की उम्मीद होती है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोध का कोई मित्र नहीं होता। गलतफहमी जिससे है उससे बात करो, दूसरों से करोगे तो बातें नहीं। जहर फैलेगा, जीत भी ठीक ही लगती है, पर खामोशी के साथ आई जीत ज्यादा भारी होती है। अगर बधाई देने वाला कोई साथ ना हो और दर्द बताकर बदनाम होना पड़े तो बेहतर है मुस्कुराकर खामोश हो जाना। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि जब गम का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे।
जमाना हमारी खुशियां क्या लूटेगा। हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जी लेते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो दर्द समझने के काबिल हो, क्योंकि हर सुनने वाला हमदर्द नहीं होता। खुद को इतना भी दिलासा मत दो कि कोई बहुत व्यस्त है। कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि जिसे चाहो उसके लिए वक्त ही न निकले। अक्सर तुम उनके लिए परेशान रहते हो जो तुम्हारी परेशानी समझने का इरादा ही नहीं रखते। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना छोड़ दो। यकीन रखो तुम ज्यादा खुश रहोगे। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझ सको। बुरे वक्त में जो इंसान साथ छोड़ दे, समझ लेना वह कभी साथ था ही नहीं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में धीरे धीरे चलो। यहां लड़ना भी खुद है, संभालना भी खुद है। कोई कंधा देने नहीं आएगा, बस नजर रखेगा। या तो चुप रहो या फिर ऐसे शब्द बोलो जो मौन से भी ज्यादा कीमती हो। और अगर कुछ समझ ना आए, अगर हालात बहुत भारी लगे, तो बस एक बात याद रखो, जो हो रहा है होने दो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। क्योंकि सत्य दिखावे के लिए नहीं होता, प्रेम सौदे के लिए नहीं होता, और करुणा चुनाव देखकर नहीं की जाती। किसी पर बहुत अधिक नाराज होने से बेहतर है अपने जीवन में उसकी अहमियत धीरे धीरे कम कर देना। क्योंकि गुस्सा थकाता है और दूरी शांत करती है। सब कुछ जानते हुए भी अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते, तो समझ लेना तुम अपने हक के लिए भी कभी नहीं लड़ पाओगे। खुश रहना सीखो, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। यही तो जीवन का बहाव है। कोई आता है, कोई जाता है, और हम बीच में सीखते रहते हैं। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं चलता। रिश्ते हिस्सेदारी से नहीं, भागीदारी से जुड़ते हैं। जो इंसान तुम्हारे दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे बड़ा अपना इस दुनिया में कोई नहीं होता। जिंदगी में धीरे चलो, पर कभी रुको मत। यकीन मानो, जो नहीं रुकता वही सबसे तेज चलता है। किसी व्यक्ति को वर्षों में भी इतना नहीं जान सकते जितना एक बार उसे क्रोध में देखकर जान सकते हो। क्रोध असल चेहरा दिखाता है और मौन असल नियत। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं, तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारने वाला ही साफ दिल का होता है, और वही इंसान रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां दिखाना भी चाहिए। क्योंकि अगर गलत करने वाले को एहसास ही ना हो कि वह गलत कर रहा है, तो वह हर बार तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। अनुभव कहता है, किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, अक्सर वही इंसान तुम्हें किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखा जाता है। होने दो, हर चीज तुरंत सही हो जाए ये जरूरी नहीं। कुछ चीजें समय लेती हैं, कुछ सब्र और कुछ खामोशी। बस चलते रहो, काम करते रहो, सीखते रहो और भरोसा रखो। अपने भीतर इतना गुरूर जरूर रखो कि दुनिया तुम्हें गिरा हुआ समझने की हिम्मत भी ना करे। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु आती है तो नाम होता है पर सांसें नहीं होती। यानी जिंदगी नाम बनाने का मौका है, और नाम जिंदगी से बड़ा नहीं होता। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज में नहीं, झूठ में डुबो देता है। अक्सर लोग मजाक की ओट में दिल की सच्ची बात छुपा जाते हैं और फिर कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो ध्यान भी पूरा दो और ताकत भी पूरी। अधूरा मन अधूरी मंजिलें ही पैदा करता है। रिश्ते निभाने में रावण की जिंदगी एक सबक दे जाती है। भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए, क्योंकि राज जितने कम लोगों को पता हो,
जिंदगी उतनी हल्की रहती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझो, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी अक्सर उसी मुकाम पर इंसान को जलील करती है जहां से उसे सबसे ज्यादा अच्छे की उम्मीद होती है। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोध का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी जिससे है उससे बात करो, दूसरों से करोगे तो बातें नहीं, जहर फैलेगा। जीत भी ठीक ही लगती है, पर खामोशी के साथ आई जीत ज्यादा भारी होती है। अगर बधाई देने वाला कोई साथ ना हो और दर्द बताकर बदनाम होना पड़े तो बेहतर है मुस्कुराकर खामोश हो जाना। किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि जब गम का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। जमाना हमारी खुशियां क्या लूटेगा, हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जी लेते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो दर्द समझने के काबिल हों, क्योंकि हर सुनने वाला हमदर्द नहीं होता। खुद को इतना भी दिलासा मत दो कि कोई बहुत व्यस्त है, कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता कि जिसे चाहो उसके लिए वक्त ही ना निकले। अक्सर तुम उनके लिए परेशान रहते हो जो तुम्हारी परेशानी समझने का इरादा ही नहीं रखते। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना छोड़ दो। यकीन रखो तुम ज्यादा खुश रहोगे। जिंदगी में ऐसा बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझ सको। बुरे वक्त में जो इंसान साथ छोड़ दे, समझ लेना वह कभी साथ था ही नहीं। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है सही दिशा में धीरे धीरे चलो। यहां लड़ना भी खुद है, संभालना भी खुद है, कोई कंधा देने नहीं आएगा। बस नजर रखेगा, या तो चुप रहो या फिर ऐसे शब्द बोलो जो मौन से भी ज्यादा कीमती हो। और अगर कुछ समझ ना आए, अगर हालात बहुत भारी लगे, तो बस एक बात याद रखो, जो हो रहा है होने दो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए और करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। क्योंकि सत्य दिखावे के लिए नहीं होता, प्रेम सौदे के लिए नहीं होता, और करुणा चुनाव देखकर नहीं की जाती। किसी पर बहुत अधिक नाराज होने से बेहतर है अपने जीवन में उसकी अहमियत धीरे धीरे कम कर देना। क्योंकि गुस्सा थकाता है और दूरी शांत करती है। सब कुछ जानते हुए भी अगर तुम गलत को गलत नहीं कह सकते तो समझ लेना तुम अपने हक के लिए भी कभी नहीं लड़ पाओगे। खुश रहना सीखो, बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा, कोई पराया मिलता रहेगा। यही तो जीवन का बहाव है। कोई आता है, कोई जाता है, और हम बीच में सीखते रहते हैं। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं चलता। रिश्ते हिस्सेदारी से नहीं, भागीदारी से जुड़ते हैं। जो इंसान तुम्हारे दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे बड़ा अपना इस दुनिया में कोई नहीं होता। जिंदगी में धीरे चलो, पर कभी रुको मत। यकीन मानो, जो नहीं रुकता वही सबसे तेज चलता है। किसी व्यक्ति को वर्षों में भी इतना नहीं जान सकते जितना एक बार उसे क्रोध में देखकर जान सकते हो। क्रोध असल चेहरा दिखाता है और मौन असल नियत। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारने वाला ही साफ दिल का होता है, और वही इंसान रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां दिखाना भी चाहिए, क्योंकि अगर गलत करने वाले को एहसास ही ना हो कि वो गलत कर रहा है तो वह हर बार तुम्हारे साथ वह ऐसा ही करेगा। अनुभव कहता है किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, अक्सर वही इंसान तुम्हें किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखा जाता है, देता है। जो बहुत हंसता है, जो बहुत बोलता है, अगर अचानक चुप हो जाए तो समझ लेना वह भीतर से थक चुका है। हार नहीं माना, बस शोर से दूर हो गया है। कभी
स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है तुमने जितना मांगा है उससे कहीं अधिक तैयार किया जा रहा हो। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। जब खुशियां स्थायी नहीं तो गम की क्या औकात है। जब मन अत्यंत परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंखें बंद करो और श्री कृष्ण का नाम लो। कभी कभी उत्तर शब्दों में नहीं, शांति में मिलता है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, पर पैसे से बुद्धि कभी नहीं खरीदी जा सकती। जीवन का तजुर्बा कहता है छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी बात पर अपनी औकात दिखा देता है। कोई भी तुम्हारे हाथ से कुछ छीन सकता है, पर तुम्हारे भाग्य से नहीं। अगर आगे बढ़ना है तो दूसरों पर नहीं, खुद पर भरोसा करना सीखो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव सबसे शांत दिखने वाला सबसे खतरनाक भाव है, क्योंकि लगाव उम्मीद को जन्म देता है और उम्मीद दुख का सबसे सुंदर नाम है। जहां हो वहीं से शुरुआत करो, जो पास है उसी को साधो और जो कर सकते हो उसी में पूर्ण हो जाओ। क्योंकि सही समय का इंतजार करते करते अक्सर जीवन गलत समय बन जाता है। जिनके शरीर सुंदर होते हैं दुनिया उन्हें पसंद करती है, और जिनकी आत्मा सुंदर होती है भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। भीड़ शरीर देखती है, परमात्मा भाव देखता है। संबंध आज से नहीं बनते, वे पूर्व स्मृतियों से लौट कर आते हैं। वरना इतनी भीड़ में कौन किसके दिल से टकराता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं। जिस दिन ये मिल गई उस दिन कम होने की शिकायत अपने आप चुप हो जाती है। अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दो। ये सबसे मौन और सबसे मजबूत सहारा है। जो इसे समझ गया वह भय, चिंता और शोक से धीरे धीरे मुक्त हो गया। जिसकी प्रवृत्ति धर्म की ओर झुकी होती है उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं। दिखाई नहीं देता पर छूटता भी नहीं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करना। वे पहले ही ये स्वीकार कर चुके होते हैं कि आप उनसे आगे निकल चुके हैं। ज्ञानी की संगत दर्पण जैसी होती है, वह तारीफ नहीं सत्य दिखाती है। और जो अपनी बुराइयां सुन लेता है वो किसी और से टूटता नहीं। केवल प्रशंसा सुनोगे तो रुक जाओगे, आलोचना समझोगे तो बढ़ोगे। यहां कोई स्थायी सहारा नहीं। तुम्हें लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद। भीड़ साथ चल सकती है पर रास्ता अकेले ही तय करना पड़ता है। कर्म का थप्पड़ बहुत शांत होता है, पर इतना भारी कि जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। इसीलिए कभी किसी की आत्मा को छल से मत दुखाना। ईश्वर ने जिस रास्ते को तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे बंद रखा है उसके लिए जिद भी व्यर्थ है। उम्र धीरे धीरे यह सिखा देती है कि कुछ लोगों को खो देना असल में बहुत कुछ पा लेना था। कभी पड़ोसी परिवार हुआ करते थे, आज परिवार भी पड़ोसी जैसे हो गए हैं। यह भी समय का ही पाठ है। जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम्हारे फैसले दूसरे लेते रहेंगे, और जिस दिन तुमने डर छोड़ दिया उसी दिन जिम्मेदारी ने तुम्हें पहचान लिया। तुम लोगों की धारणा बदल नहीं सकते। इसीलिए अपने मन की स्थिति संभालना सीखो। परमात्मा केवल वहां नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, वो वहां भी है जहां हम अकेले होते हैं, जहां हम गिरते हैं, जहां हम चुप रहते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना उसके लिए कितना भी भाग लो वह नहीं होगा। जिसकी बुद्धि में यह निश्चय बैठ गया उसके जीवन में चिंता आकर भी टिक नहीं पाती। इसीलिए बहुत जोर मत लगाओ, हर उत्तर तुरंत मत खोजो। कभी कभी सबसे बड़ा संतुलन यही होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों,
आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।